जैन धर्म की आस्था के केंद्र श्री सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के निर्देश के बाद देश भर में पूरा जैन समाज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के दौरान एक जैन मुनि की भी जान जा चुकी है। कोटा में सर्वधर्म समाज द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर एकत्रित होकर इस मुद्दे पर अतिरिक्त कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सर्वधर्म ने जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर की पवित्रता सुरक्षा बनाए रखने की मांग की। गौरतलब है कि श्री सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल झारखंड के पारस पर्वत पर 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना। दरअसल जैन समाज के इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित न करने की मांग को लेकर कोटा में एक दिवसीय सर्वधर्म सद्भाव सांकेतिक धरना दिया गया। समाज सेवी अरुण भार्गव ने बताया, धरने में अखिल भारतीय कौशिक गायत्री परिवार एवं मानव कल्याण समिति, सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। धरने के जरिए से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, अगर जल्द अपना तानाशाह फैसला वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा। सर्व समाज चुप नहीं बैठेगा, पवित्र स्थलों की गरिमा भंग नहीं होने देंगे। भारत की एकता, अखंडता और धार्मिकता बनी रहे, इसके लिए हम आंदोलनरत हैं। जैन धर्म हमें एकता, अनेकता, प्रेम का संदेश देता है। ऐसे में सम्मेद शिखर जो एक शाश्वत तीर्थ है, उसे पर्यटन स्थल घोषित करके वहां की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी हम नहीं होने देंगे। इस दौरान धरना स्थल पर वरिष्ठ समाज सेवी यज्ञदत्त हाड़ा, राजा राम जैन, कर्मयोगी अलका जैन दुलारी, विनीत स्टोन, एडवोकेट भुवनेश शर्मा, सुनील सेठ, बिगुल जैन, आबिद हुसैन, नेमीचंद शर्मा, डॉक्टर संजय धाकड़, राम गोपाल अग्रवाल, विमल जैन, रिटायर्ड कर्नल RM जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल कवरेज। आप देख सकते हैं हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सिर्फ जैन धर्म के नहीं सर्व धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ये पवित्र स्थल है उसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया जाए। मेरा नाम कर्नल RM जैन है, रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम द इंडियन आर्मी जी। मेरा ये कहना है कि एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा धर्म विशेष जो बहुत शांति प्रिय है, जो बहुत अहिंसक है, कभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और किसी खास रिलीजन्स के प्रति सम्मोहन नहीं रखता है, सर्वधर्म समभाव को पालन करता है, उसको बिना किसी कारण के उसके धर्म क्षेत्र को छेड़ना एक बहुत ही गैरवाजिब और अन्यायपूर्ण कार्य है। हमारी झारखंड सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये करबद्ध निवेदन है कि ये जो ऑर्डर आपने पास किया है इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का एकदम वापस लिया जाए, अन्यथा जैन समाज दूसरी गतिविधियों में और दूसरी क्रियाकलापों में और कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, फिर उनको दोष नहीं देने का है। तो हमारा निवेदन है कि ये निर्णय वापस लिया जाए। थैंक यू। मैं राम गोपाल अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला कोटा अध्यक्ष जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, यथास्थिति उसको बरकरार रखनी चाहिए। इसका पूर्ण निर्णय को क्यों लिया गया है? ऐसा सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी इसकी पर्यटन स्थल घोषित करके और समाज को उद्दीपित करे, समाज में रोष व्याप्त करे। इसके साथ ही अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूरा राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विरोध करता है और यदि ज़रूरत पड़ेगी जब भी तो जैन समाज के साथ हम सब साथ आएंगे। या तो सरकार अतिशीघ्र अपना निर्णय वापस ले ले, नहीं तो हम सब साथ आके और इनका सहयोग करेंगे और सरकार को निर्णय अल्टीमेटली वापस लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं और जल्द यथाशीघ्र निर्णय वापस ले ले तो बहुत ही अच्छा रहे। जैन समाज के जो धर्म है उसके लिए सर्व धर्म के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीधा मैं आबिद हुसैन अब्बासी, एडवोकेट, ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है तो किसी की धर्म के इस तरह की अड़ंगे लगाने का कोई औचित्य नहीं है। धर्म आधारित धर्म जैन समाज है, वो 2500 साल पुराना इनकी सभ्यता है, संस्कृति है। उन संस्कृति और सभ्यता में किसी सरकार को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। हम इनके पर्यटन स्थल घोषित करने का हम विरोध करते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में साथ रहेंगे। नेमीचंद शर्मा, सेक्रेटरी रोटरी राउंड टाउन कोटा। मैं आज यहाँ पे जैन धर्म के जो सम्मेद शिखर जी है उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। किसी भी धर्म के पर्यटन स्थल घोषित करना ठीक नहीं है और सम्मेद शिखर जी को शीघ्र ही जो है पर्यटन स्थल से वापस लेना चाहिए। अच्छी बात है
कि आप पर्यटन स्थल घोषित करते हैं, लेकिन जो है धर्म क्षेत्र की सीमा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल। मुद्दे को लेके आप देखिए, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल दोनों की विचारधारा और कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है। जहाँ धर्म गतिविधियाँ होती हैं वो धर्म गतिविधियाँ ही रहें और पर्यटन स्थल ही रहें। अगर हम एक दूसरे को मिला देंगे तो जो पर्यटन स्थल पर होने वाली कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जो धर्म स्थल पर अनुमत नहीं है, ऐसे में आपस में विरोधाभास होगा और संघर्ष बनेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि आज समेत शिखर की बात आई है, किसी और गिरनार की बात आती है, कभी वैष्णो देवी की भी बात आ सकती है, कहीं और की भी बात आ सकती है। तो इस विचारधारा क्या है कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक नगरी के रूप में ही रखा जाए और वहाँ की जो नियमावली धर्म के आधार पर है, जिस धर्म का धर्म स्थल है, जिस नियमावली में वो संचालित है, उसको यथावती रखा जाए और पर्यटन के लिए अन्य जगह को विकसित किया। मैं ओसवाल समाज के उपाध्यक्ष हूँ और ये जो हमारे तीर्थ स्थान है, यहाँ पे 22 मुनियों ने हमारे देवलोक मोक्ष में किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम अहिंसावादी हैं, तो हिंसा नहीं चाहते, हम हिंसा करके आंदोलन करेंगे। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है अभी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन जैन समाज ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 15 दिन में उनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो वो हिंसा अहिंसा कुछ नहीं देखेंगे, उनको सिर्फ उनकी ही न्याय चाहिए और इसको जो पवित्र स्थल है इसको घोषित ही किया जाए, पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसका तो पूरा विरोध रहेगा, चाहे कितने भी आंदोलन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, वो सब करेंगे, लेकिन अहिंसा का नहीं करेंगे, हिंसा कुछ भी नहीं करेंगे, अहिंसा से ही करेंगे जो भी करना है। पूरे देश में सबको जगाएंगे, जितने भी जैन हमारे समाज के, अन्य समाज के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए सबका से सुनील सेठ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में समाज सेवी यज्ञदत्त। कहना चाहेंगे सीधा इस जो ये घोषित किया जा रहा है इसके ऊपर? भारतीय संविधान जो विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जी, उसमें परंपराओं को, मान्यताओं को, मेले दशहरे तक को सरकारी संरक्षण प्राप्त है जी। और उसी में ये प्राप्त है कि हर धर्म को अपना काम करने की इजाज़त है, किसी की आस्था पर आप ठेस नहीं पहुँचा सकते। जैन समाज जो बहुत ही शालीन समाज है, उसके सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो समेत शिखर जी है, उसको जो सरकार पर्यटक बनाने का इलाका घोषित करने जा रही है, मैं और हमारे साथ जो सब लोग यहाँ हैं, सर्वधर्म के लोग हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि उसको केवल तीर्थ स्थल ही रखा जाए, धर्म स्थल पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देख सकते हैं जो ये पवित्र स्थल है झारखंड के अंदर पारसनाथ के पर्वत पे मौजूद है, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थल है। कहा जाता है, बताया जाता है, जैन धर्म के जो लोग हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस तीर्थ स्थल पे ही जाना पसंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा हर धर्म में कोई ना कोई तीर्थ स्थल है, वैसे ही जैन समाज का ये एक बहुत ही तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? मेरा नाम विनीत स्टोन है, मैं ईसाई समाज से आता हूं और मैं इस सर्वधर्म समाज के अंदर मैं बिल्कुल अपना पूरा सहयोग देना चाहता हूं कि जो वहां पर हो रहा है इसके संबंध में, और हम लोगों ने जो यहाँ पे धरना दिया है उसको सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भी धर्म के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी बात को, पवित्र तीर्थ स्थल को टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, क्या लगता है देश किस ओर बढ़ रहा है अगर जब धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए इस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जैन धर्म में रावण को 24वें तीर्थंकर के रूप में माना गया है, भावी। बिल्कुल। और भविष्य में उसी पर्वत पर, जिस पर्वत को ये पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है, उसी पर रावण का निर्माण होने जा रहा है, उसी पर उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी, ऐसा जैन शास्त्रों में कहा गया है। उसी बात को ध्यान में रख करके कर्मयोगी रावण सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, प्रदर्शन किया गया था। पूरे देश के लंकेश एक मंच पर आकर दिल्ली में 26 जनवरी तक अगर इस निर्णय पर सकारात्मक कोई परिणाम नहीं आते हैं तो आमरण अनशन करेंगे देश के लंकेश दिल्ली पहुंचकर। बिल्कुल, सरकार से सीधा क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या आगे ऐसे ही आंदोलन करा जाएगा या फिर इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा सर्वधर्म द्वारा? बिल्कुल, आज ये परिणाम आप देख रहे हैं, सभी धर्म एकजुट होकर के जैन समाज के पक्ष में आ गए हैं और इससे ये सिद्ध होने जा रहा है
प्रतीत होता है कि जल्दी ही सरकार अपने इस अविवेकपूर्ण निर्णय को वापस ले लेगी। हम ऐसी आशा रखते हैं। बिल्कुल। नाम जानना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे? अलका दुलारी नाम है मेरा, कर्मियों की सेवा संस्थान की संयोजक हूँ और राजा राम जी की धर्म पत्नी। बस मैं यही कहूँगी कि समर शेखर जी को धर्म ये पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए और सरकार को सोचना चाहिए कि ना कोई भी कदम उठाए तो सोच समझ कर उठाए, क्योंकि जब मालूम है कि समर शेखर जी एक तीर्थ स्थल है तो वहाँ पर क्यों इस तरह की हरकत की जा रही है जो कि किसी को पसंद नहीं आ रही है। वो तीर्थ स्थल ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ दर्शन करने जाते हैं, यहाँ की इंजॉय करने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि समर शेखर जी को पर्यटन स्थल नहीं किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, केंद्र सरकार ने पारसनाथ पर्वत को एक सेंसिटिव पॉइंट बताया है। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार टूरिस्ट स्पॉट क्यों बनाया जा रहा है, पर्यटन स्थल क्यों बनाया जा रहा है। कोई ठोस इसकी कोई मुद्दा नहीं है कि उसको पर्यटन स्थल घोषित। जैन धर्म का सम्मेद शिखर, उसको लेकर सीधा क्या कहना चाहेंगे? जैन धर्म में एक अपने आप को लेकर आक्रोश जो भरा है, इस पर सीधा क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे? ये सम्मेद शिखर का जो प्रकरण चल रहा है, मेरे साथ 2018 चल रहा है। 2018-19 में इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उद्घोषणा जारी की थी। उसको लेके वास्तव में लोगों में काफ़ी विरोध है। 2 बार काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होकर ज्ञापन दे चुके हैं। सभी की मांग है कि इसको जो धर्म की आस्था के प्रतिकूल जाकर इसको पर्यटक स्थल घोषित किया है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। इससे अनावश्यक व्यभिचार बढ़ेगा, गलत एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, धूम्रपान, शराब आदि एक्टिविटी बढ़ेंगी। तो उनको रोकने के लिए जरूरी है कि इसकी अधिसूचना निरस्त हो। ज्ञापन को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेजा है और निश्चित रूप से सरकारी बात इन तक इन बात पहुँचेगी और सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।